Today we are going to prepare the lesson for the latest. क्वेश्चन नंबर वन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर का मेन पर्पज क्या होता है? वेबसाइट नहीं होता, इंफॉर्मेशन होता है। यहाँ पर वेबसाइट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसका मेन पर्पज होता है इंफॉर्मेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर टू है हु इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये तो सबको पता है, चार्ल्स बेबेज। उसके बाद आ जाता है हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन वन बाइट। वन बाइट में कितनी बिट्स होती हैं? तो वन बिट होता है 4 का और इसमें बाइट होती हैं 8। ठीक है। उसके बाद आता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी जो डेटा कंप्यूटर में भेजे उसे इनपुट डिवाइस, यानी जो कंप्यूटर में कमांड भेज सकता है, जो भी डिवाइस, जो भी पुर्जा, उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं, तो वो है माउस। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर दूसरे में आपको बताऊँ मॉनिटर, ये भी नहीं है। प्रिंटर डेटा आउट करता है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर भी आउटपुट कर देता है, तो इसलिए माउस करेक्ट है। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर किसको समझा जाता है? तो वो है रैम यानी रन टाइम एक्सेसिबल मेमोरी। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर? सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हिच यूनिट परफॉर्म द मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी कॉम कौन सा यूनिट करता है? तो वो है ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। वैसे भी अर्थमेटिक नॉलेज आप किसको बोलते हैं? अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मैथ, तो आप बोल लेंगे अर्थमेटिक नॉलेज इज कॉल्ड मैथ। उसके बाद आता है यहाँ पर, पहले मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 फिर भी कंफर्म कर दूं। ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और अक्सर इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो शॉर्ट में लिखा होता है ALU, और दूसरे ऑप्शन भी ऐसे शॉर्ट में होते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं पर आ जाता है विच यूनिट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन इन अ कंप्यूटर, तो आप ALU को ही सिलेक्ट करेंगे। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 है विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वोलेटाइल एंड लॉसेस डेटा व्हेन पावर इज ऑफ। तो कौन सी मेमोरी जो है वोलेटाइल है और पावर ऑफ होने के बाद अपनी जो मेमोरी होगी लॉस कर देगी? रोम तो है रीड ओनली मेमोरी। रोम जो होती है ये हार्ड डिस्क रोम होती है, उसको बोलते हैं रैम। अब रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है, यानी जब तक आपका कंप्यूटर खुला हुआ है तो रैम में जो भी आप काम कर रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी में वो चल रहा होगा। जैसे ही कंप्यूटर पावर ऑफ होगा तो ये वोलेटाइल मेमोरी है और ये आपके सारे डेटा को लॉस कर देगा। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हिच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट इन विंडोज। ये पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन सी की है कॉपी करने के लिए? वो कंट्रोल+C है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द मेमोरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा है प्राइमरी यानी बुनियादी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो है रिसोर्स मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, बहुत सारी टेस्ट में पहले मैंने देखा है। व्हिच इज सॉरी व्हाट इज द मेमोरी फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? रिसोर्स मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर which component is known as the brain of a computer। तो वो है CPU। CPU का कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है CPU को। तो CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है which of the following is an output device। आउटपुट, पहले इनपुट मैंने बताया, आउटपुट जो डेटा बाहर निकाल कर दे। सोली आसान लफ्जों में आपको बताता हूँ, सॉरी मैं हिंदी में चला गया था। आसान लफ्जों में आपको बता दूं, जो डेटा आपको बाहर निकाल कर दे उसे आप आउटपुट डिवाइस कहेंगे। वो डिवाइस जो आपको डेटा बाहर निकाल के दे वो है मॉनिटर, ये जो एलईडी या एलसीडी लगी होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP। तो ये है क्वेश्चन नंबर सॉरी राइट ऑप्शन है बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू असाइन डायनामिक IP एड्रेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है व्हिच नेटवर्क, कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज होता है, इस्तेमाल होता है असाइन डायनामिक IP एड्रेस, तो वो है DHCP। ये आप याद रख लीजिएगा, शॉर्ट फॉर्म DHCP। कौन से के लिए? नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू असाइन डायनामिक IP एड्रेस। डायनामिक IP एड्रेस को व्हिच नेटवर्क इज यूज्ड, जो इस्तेमाल होता है, कौन सा नेटवर्क है? वो DHCP है, याद कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच फाइल एक्सटेंशन इज कॉमनली यूज्ड फॉर
यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सिक्यूटेबल इंस्टॉलेशन फाइल्स इन विंडोज, तो वो है .exe। .exe क्या है? ये जहाँ पर जो आपके सामने .txt जहाँ पर भी आपकी फाइल टेक्स्ट में होगी तो उसके सामने रीनेम का आप करेंगे तो रीनेम में पीछे नेम हट जाएगा, उसके आगे ये एक्सटेंशन फाइल होते हैं, तो उसके सामने .txt लिखा हुआ, यानी अगर आप कोई भी चीज़ लिखते हैं वर्डपैड में, सॉरी वर्डपैड में नहीं, वर्डपैड में लिखेंगे तो आपको वर्ड है वो .docx आएगा। अगर विंडो 11 सॉरी विंडो अब जो वर्ड है वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं 7 से आ गया 7, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं नोटपैड, तो नोटपैड का जो एक्सटेंशन है .txt है, और पीडीएफ का होगा अगर कोई पीडीएफ फाइल है .pdf। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है? यूज फॉर एक्सक्लूडेबल इंस्टॉलेशन फाइल, अगर कोई फाइल विंडो में इंस्टॉल करनी है तो उसकी एक्सटेंशन होगी .exe, और उसके बाद आता है .docx, ये आती है वर्ड के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हमारी नॉलेजेबल लगी हुई, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की शॉर्ट वीडियोस आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अस्सलाम।